प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। गणतंत्र की इस पावन बेला पर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए बधाई और शुभकामना देता हूं और देश के समस्त क्रांतिवीरों को, शहीदों को नमन करता हूं और संविधान समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में समस्त उनकी संविधान निर्माण समिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। देश की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में देशभक्ति पूर्ण रचनाओं के यहाँ पर हम संचालन के लिए आदरणीय कृपाल सिंह शिला जी को मैं आमंत्रित करता हूं और सब कृतिकारों को प्रणाम करते हुए सबका स्वागत करता हूं। और कृपाल जी, आपसे निवेदन है कि आप आज के कार्यक्रम को संचालित करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, सबको प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। और आज 76वां गणतंत्र दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार, हमारा राष्ट्रीय पर्व वीक सब बहुत बहुत बधाई छो और शुभकामना छो। और हमारे देशक विकासक साथ साथ हम सब अपन जो विकास हो और हम भल मार्ग में सब लोग जो हिल बढ़। और ये गणतंत्र दिवस पर हम यही प्रेरणा लियो और आज उन महान देशभक्तों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के और हमारे जो वीर सैनिक छे जो सीमाओं पर डटी छे दिन रात, जो हमके हमारे देश के हमू के सुरक्षा प्रदान करनी, उनको आज याद करनो। और हमारे देश का महान देशभक्त जतुला छे, सामाजिक योगदान जतुला रहो और उन महापुरुषों को याद करनो, महात्मा गांधी जी योगदान का याद करनो। और हमारे देश जतुला राजनेता रही, महापुरुष रही, वैज्ञानिक रही, उन सब का नमन करते हुए आज कार्यक्रम का मैं आगे बढ़ानू। और सब पहली में आज सिंह बिष्ट जी वाला जुड़ी सी, शायद जुड़ी से मैं उनको आमंत्रित करूंगा। हमारे सयान गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी, मैं सादर आमंत्रित करूँ अपने। अपना माइक कर दीजिए। आदरणीय बिष्ट जी शायद जुड़ी ना तो नहीं। हाँ, शायद लेफ्ट गई हूँ जी। आदरणीय बीएस कालोकोटी जी को जो से सादर आमंत्रित करो। आदरणीय बीएस कालोकोटी जी। कालाकोटी जी, आपका माइक ऑफ है, कुछ गड़बड़ है, बोलो। सर, आपने वो दे दिया, अच्छा हुआ, सही बोला। और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी, तिलकराज जी, मोहन जोशी जी, कृपाल जी, जगमोहन जी और दिनेश जी, सबको प्रणाम करते हुए आज एक छोटी सी रचना गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बधाई हो पहला, और एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और स्वर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन शब्द लाया हूँ जरूर, तो कोशिश करता हूँ। ये राष्ट्र देवताओं का, ये राष्ट्र देवताओं का, चंद्र सूर्य नादो स्वतंत्र भारत का, लक्ष्य भूमि सीता रघुनाथ की, रामायण घटित यहाँ की, सिर ऊंचा ऊंचा हो ये जैसा हिमवंत, ये गांधी यहाँ जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम
राष्ट्र पुण्यदायी भगवन अवतारों की, ये राष्ट्र देवताओं का, ये राष्ट्र प्रतिभाओं का। यहाँ परंपरा का मान होता नित्य, जनता का जनतंत्र, जनता का। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर रचना। ये राष्ट्र देवताओं का, ये राष्ट्र प्रतिभाओं का और अपुल जो छे महापुरुषों का लय अवसर पर आज याद करो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान बहुत सारे अवतारों के और विक्रमादित्य जी के और हमारे देशक जतुल देशभक्त छे और प्रतिभा छे, राष्ट्र प्रतिभा जतुल हमर छे, उनको सबको याद करो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करो आपको और यही क्रम का आगे बढ़ो। हमारे बीच में आदरणीय खिलानंद जो उपस्थित छे, मैं आपको सादर आमंत्रित करूं। खिलानंद निर्माण जी। धन्यवाद पटेल पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। चलिए, आपने मेरा नंबर दिया तो कुछ सुना ही तो बड़ी क्या सुनाऊं मैं आपको। शायद मैं स्वतंत्रता दिवस इसकी सुना तो ये वो तो लंबी होगी, इसी को सुनाऊंगा। ये नहीं ज्यादा लंबी है, देशभक्ति से संबंधित। जुल्म सहते रहे, स्वतंत्रता पर रहे, जुल्म सहते रहे हम, कायरता में जीते रहे हम, जुल्म सहते रहे हम, कायरता में जीते रहे हम। मैं भी एक शब्द दोहरा दूं ना, जैसे कलाकोटी जी कहते हैं कि स्वर तो है नहीं लेकिन शब्द है। जुल्म सहते रहे हम, कायरता में जीते रहे हम तो सपूत थे भारत के, हम किसी से तो थे न कम, हम किसी से तो थे न कम। गोरों ने देश में घुस घुस कर फूट का जहर घोल कर, किसी को पक्षधर अपना बनाया, किसी को पक्षधर अपना बनाया, जाम चाप रूसी का पिलाकर, जुल्म सहते रहे हम, कायरता में जीते रहे। उसको प्रलोभन देकर डाल दी फूटू परस्पर, कुछ को प्रलोभन देकर डाल दी फूटू परस्पर, राज्य पर आरूढ़ होकर गुलाम भारत को बनाया, राज्य पर आरूढ़ होकर गुलाम भारत को बनाया। कायरों की भाषा बड़ा, इसी की बदौलत 26 जनवरी का दिन लेके आया, गुलामी के जंजीरों से बंदी माँ के कर से कटा बंधन का कड़ा, गुलामी के जंजीरों से बंदी माँ के कर से कटा बंधन का कड़ा। मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों, शहीदों के अभिशाप से बचो, मेरे देशवासियों, शहीदों के अभिशाप से बचो, भ्रष्टाचार को समूल से उखाड़ा आपने तो, भ्रष्टाचार को समूल न उखाड़ा आपने तो, 15 अगस्त न मनाया, यह होगा मात्र एक बहाना। प्रफुल्ल जो हमार देशक जो इतिहास रो पर पण केंद्रित रचना बहुत सुंदर प्रस्तुत करी। जुल्म सहते रहे हम, कायरता में जीते रहे हम, कायरों की भांति हमारा दम नित घुटते रहा, स्वतंत्रता में रहकर देश मेरा जीते रहा। और बहुत सुंदर पंक्ति विमल जो हमार जो स्थिति रह पहली, जो हम गुलाम रही, अंग्रेजों गुलाम रही, हमारे देश गुलाम रहो। हमारे बीच में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी उपस्थित है, मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद कृपाल जी। मैं अपनी एक आज ही जो बनाई है रचना उसको सुनाने जा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस सन 1950 संविधान न लाया था, प्रारूप अम्बेडकर का सबने ही स्वीकारा था।
जय बोलो भारत माँ की, जय बलिदानी पूतों की, जिनके बलिदानों से ही यह शुभ दिन भी आया था। गणतंत्र दिवस का मतलब केवल परेड में जाना, झांकी से पुलकित होना या झंडा को फहराना। जो इतना भर ही समझे अब उनको है समझाना, यह तो केवल परिपाटी फिर होगी दोहराना। गणतंत्र दिवस में सबको यह बातें याद दिलाना, भारत बहुत सुंदर समसामयिक रचना। कर्तव्य हमें करना है, अधिकार स्वयं मिल जाता। और कर्तव्य हमारा क्या है, अधिकार हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस की झांकी उपलब्धि हमें बताती। बहुत सुंदर भाव, ये आपू के सुंदर अभिव्यक्ति, सुंदर रचना। जब मैं आपू द्वारा जो छे गणतंत्र का असली अर्थ जो छे समयवीर धरो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही क्रम के मैं आगे बढ़ानू। हमारे बीच में एक रचना हम अपन देशक राजधानी दिल्ली बटी लीनू। हमारे बीच में आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी हमारे पटल में जुड़ी से। मैं आपको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी, बहुत अच्छा लग रहा आपका संचालन। तुगले बैठी सन हमारे बुजुर्ग ले यार सयान और यार आयर सयान और यार जो जूनियर सन, उन सबको यथा योगी प्रणाम, नमस्कार, दीर्घायु सौभाग्यवती कुनो। तो मैं आज अपन देशक जी यो एक कविता, एक भजन सुने हुए पहले सब अपन जो हमारे शहीद छन उनको मैं नमन करनो, श्रद्धांजलि अर्पित करनो। और हमारे देश जो वर्तमान जो हमारे प्रहरी छन जिन्हें खातिर हम अपन घर में ऐश करने, आराम करने, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं और भगवान ने प्रार्थना करूं उनको लंबी जिंदगी दियो, उनको सफलता दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू कर लूं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल देने वाला सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेती की अंगड़ाई। मैं सामने हूं, आपको दिख नहीं रहा हूं। कभी मेरे साथ भी ऐसा ही धोखा हो जाता है। केसरिया बल देने वाला सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। जय। बहुत सुंदर रचना। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और ये मैं यह भाव लिए हुई कि यह झंड सिर्फ एक झंड नहीं बल्कि जो छे झंड में बहुत सारे जो छे संदेश छुपी छे। वीक रंग में जो छे सफेद, वीक रंग में जो छे संदेश छुपी छे। केसरिया रंग जो छे त्याग बलिदान प्रतीक छो, और सफेद रंग शांति प्रतीक छो, सच्चाई प्रतीक छो।